आज हरियाणा में दो गौ तस्करों की जली हुई लाशें मिलने पर खूब सियासत हुई। राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर की जली हुई डेड बॉडीज हरियाणा में मिली। दोनों की मौत गाड़ी के साथ जलने से हुई। यह तस्वीर उन्हीं दोनों मुस्लिम नौजवानों की हैं जिनकी जली हुई बॉडी एक जीप में मिली। 35 साल के जुनैद और 25 साल के नासिर राजस्थान में भरतपुर के रहने वाले थे। 15 फरवरी यानी बुधवार की सुबह से दोनों लापता थे। भरतपुर में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। जुनैद के कजन ब्रदर इस्माइल के मुताबिक उसके भाई को किडनैप किया गया था। एक अनजान शख्स ने यह जानकारी दी कि उसने दो लोगों को जीप में देखा था जिन्हें 5-6 लोग मार पीट रहे थे और वो जीप को पिरुका गांव के जंगल की तरफ ले गए। इस्माइल ने इसकी जानकारी जुनैद और नासिर के घर वालों को दी और फिर सब लोग पिरुका गांव के जंगल पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ी के टूटे हुए शीशे देखे। जब उन्होंने पिरुका गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि 8-10 लोगों ने उनके साथ मारपीट की और गाड़ी में किडनैप करके हरियाणा की तरफ ले गए। इसके बाद कल हरियाणा में भिवानी जिले के बारवास गांव में एक बोलेरो जीप जली हुई हालत में मिली। इसी गाड़ी के अंदर 2 लोगों के नरकंकाल थे, पूरी तरह जले हुए थे और उनकी हालत ऐसी थी कि पहचान भी नहीं हो सकती थी। गाड़ी के चेसी नंबर के आधार पर पता चला कि गाड़ी कहां की है। इसके बाद हरियाणा पुलिस ने भरतपुर में राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट किया और उन्हें जली हुई गाड़ी के बारे में बताया। इसके बाद यह पता चला कि गाड़ी में जो जले हुए नरकंकाल मिले हैं वो भरतपुर से लापता हुए जुनैद और नासिर के हैं। इनके परिवार वालों ने हत्या के लिए बजरंग दल से जुड़े गौरक्षकों को जिम्मेदार ठहराया है। 5 लोगों को एफआईआर में नामजद किया है, जिसमें से 1 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस हत्याकांड की जांच गौ तस्करी के एंगल से भी कर रही है, क्योंकि जुनैद और नासिर नाम के जिन 2 लोगों का मर्डर किया गया है उनमें से जुनैद गौ तस्कर था, उस पर 5 केस दर्ज थे। हालांकि नासिर का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। अभी तक जो इसके समस्त पहलुओं पर अभी जांच की गई है, जो इंटेलिजेंस डेवलप की जा रही है, जो टेक्निकल एविडेंसेस हमारे सामने आए हैं, तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें जो ये 2 लड़के शामिल थे उनमें से एक के विरुद्ध गौ तस्करी के कुछ प्रकरण दर्ज हैं। तो उसी बात को लेकर के कुछ युवकों ने, जिनके एफआईआर में 5 लोगों के नाम बताए गए हैं, किसी संगठन विशेष से वो ताल्लुक रखते हैं ऐसा एफआईआर में बताया गया है कि उन्होंने इस शक के आधार पर इनका अपहरण किया, इनके साथ मारपीट की एंड संभवतया बॉडी का डिस्पोजल भिवानी डिस्ट्रिक्ट में किया है। जुनैद और नासिर दोनों दोस्त थे। भरतपुर के घाटमिका गांव के रहने वाले थे। दोनों ड्राइवरी करते थे और बताया जा रहा है कि जिस बोलेरो गाड़ी में इनके शव मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं, वो नासिर के रिश्तेदार की थी। जैसे ही इन दोनों की डेड बॉडीज घाटमिका गांव पहुंची, वहां तुरंत भीड़ लग गई, पंचायत बुलाई गई। परिवार वालों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ही जुनैद और नासिर की जान गई, वरना राजस्थान से हरियाणा तक उन्हें मारपीट करके ले जाया गया, पुलिस को पता कैसे नहीं चला। गांव वाले भी कह रहे थे कि जब तक सरकार के नुमाइंदे नहीं आएंगे तब तक दोनों को सुपुर्द खाक नहीं किया जाएगा। गांव वालों के गुस्से को देखते हुए राजस्थान सरकार ने मंत्री जाहिदा खान वहां पहुंची। ये इलाका उनके विधानसभा इलाके में आता है। जाहिदा खान ने गांव में लोगों से बात की, पंचायत के लोगों को समझाया और कहा कि सरकार जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाएगी और उनके परिवार का ख्याल भी रखेगी। जाहिदा खान ने कहा कि जुनैद और नासिर का परिवार वालों को राजस्थान सरकार की तरफ से 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने खुद भी दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का फायदा भी इन परिवारों को दिया जाएगा। आज सब लोग इकट्ठे हुए और उसमें हम लोगों ने, इन्होंने 11 आदमियों की कमेटी बना के दी हमें कि क्योंकि ये था कि इतनी भीड़ में कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती है। तो उसके बाद हम लोगों ने जब बात करी तो 15 लाख तो सरकार की तरफ से हैं, 5 लाख मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, 5-5 दोनों को, 15-15 दोनों को, 20-20 लाख हो गए। 50-50 हज़ार साजिद चौधरी प्रधान है जो पहाड़ी के, ये दे रहे हैं अपने पंचायत समिति से। इन्होंने इंदिरा आवास के लिए कहा है कि उनके नाम हम जुड़वा देंगे और खाद्य सुरक्षा में जुड़वा देंगे और बच्चों की जो पढ़ाई है 12वीं तक वो रेजिडेंशियल स्कूल में फ्री करवाएंगे। कौन लोग थे जो मारने वाले थे? आप चिन्हित हुए क्या? एक चिन्हित हुए, इन्होंने एफआईआर भी दर्ज हुई है और अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। किसी संगठन के आदमी है क्या है? नहीं, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। की बात भी हुई है प्रधानमंत्री
योजना के तहत आवास देने की बात भी हाँ, मैं कह तो रही हूँ। डिमांड क्या है और खाद्य सुरक्षा में भी नाम जुड़ा जाए? नहीं, अब तो पहले तो यही था कि जो मुजरिम हैं उनको सजा मिले। अब उन्होंने वही है कि एक गिरफ्तार कर लिया है, 2 के फैमिली मेंबर्स को उठा लिया है, वो खुद आरोपी नहीं आए हैं। गहलोत सरकार में मंत्री जाहिदा खान के समझाने पर गांव वाले मान तो गए और इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार भी हो गया, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी की कल भरतपुर में रैली है, उन्हें इस घटना से सियासत का एक मौका मिल गया। ओवैसी ने बयान देने में बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने राजस्थान के लिए रवाना होने से पहले हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओवैसी ने जुनैद और नासिर की हत्या के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लपेटा। कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने गौरक्षकों को खुली छूट दे रखी है, इसलिए इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसके बाद ओवैसी ने गहलोत सरकार पर वार किया। कहा कि राजस्थान में गौरक्षकों की गुंडागर्दी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगर गहलोत सरकार ने सख्त एक्शन लिया होता तो जुनैद और नासिर को जान नहीं गंवानी पड़ती। आप कौन होते भाई, कोई स्मगलिंग कर रहा नहीं कर रहा, फिर अदालत को बंद कर दी ना हरियाणा की सरकार, बीजेपी की सरकार बंद कर दे कोर्ट्स को, पुलिस को हटा लीजिए, वर्दी उतार दीजिए पुलिस की, बोलिए कि चलो जिसको दिल में आया कि उसको गांव स्मगलर बोलो और गोली मार दो, उसको किडनैप करो, जला दो उसको। रूल ऑफ लॉ से चलेगा देश या फिर इन लोगों की गुंडागर्दी से चलेगा फिर? और राजस्थान की सरकार का यह काम था कि इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करते, इमीडिएटली एक्शन में आते, मगर नहीं, कुछ नहीं करे। हम इंक्वायरी करें, क्या इंक्वायरी? अगर आप हरकत कर लेते तो राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे वो लोग। आज हम देखना यह पड़ रहा है कि पूरी जली हुई उनकी लाशें, उनकी 2017 में भी 2017-18 में भी एक केस हुआ था उमर का, सिर्फ महज इस पे कि भैंस लेके जा रहा था, उसको जान से मार दिया उसको। आखिर ये आतंक, ये टेररिज्म कब खत्म होगा? क्या बीजेपी का ये इनकी पॉलिसी है कि इस तरह से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मारा जाए? ये आपकी पसमानदा से मोहब्बत है, पसमानदा मुसलमानों से मोहब्बत है, किस तरह मार रहे हैं आप उन लोगों को? ये पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया इन लोगों को आरएसएस की तरफ से। अब बोलेंगे कुछ, मोहन भगवत तो हर 15 दिन को ज्ञान देते रहते हैं, बताइए इस पे क्या बोलेंगे वो? देश के प्रधानमंत्री कोई बोलेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ बोलेंगे इसके ऊपर? 2 मासूम लोगों को आपने ले जाकर इन लोगों ने किडनैप करके मार के जला दिया, उनकी जान ले ली, और फिर पुलिस बोलती है किसी पर एक केस था। अरे भाई केस था तो वो कौन होते? क्या पुलिस इसको कंडेम क्यों नहीं कर सकती कि आउटराइट मर्डर है, ये टेररिज्म है ये? इसीलिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जुनैद और नासिर की फैमिली को इंसाफ नहीं मिलेगा। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को भी अगर सही एक्शन ले लेते, जिस पर कंप्लेन दी गई थी, रोक सकते थे। और कैसे ये लोग राजस्थान में आ रहे हैं भाई? आतंक मचा रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, क्रिमिनल्स हैं, माफिया हैं ये लोग। लेकिन राजस्थान की शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने ओवैसी को जवाब देने में देर नहीं की। जाहिदा खान ने कहा कि अगर ओवैसी को अपराध होने से पहले ही उसकी खबर मिल जाती है तो गहलोत सरकार को बता दिया करें, वो एक्शन ले लेंगे। जाहिदा खान के मुताबिक राजस्थान सरकार इस मामले में तेजी से काम कर रही है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, अगर ओवीसी जी को कोई पहले से पता चल जाती है चीज़ें तो वो हमारी सरकार को बता दिया करें, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि कभी पहले इस तरह की कोई हरकत हुई हो और क्रिमिनल्स आ रहे हैं, ये तो किसी को भी नहीं पता था, तो एक्शन क्या लेते किसी के खिलाफ। अब हमारी सरकार बहुत वो है, आदरणीय अशोक गहलोत साहब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इस मामले में, उन्होंने कल से ही इसको कर रखा है, तभी रात में ही एक को गिरफ्तार कर लिया गया इंटरस्टेट, जो कि बहुत बड़ी बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।